नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य पूर्व से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ईरान की संसद आज एक महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग करने जा रही है जिसका संबंध दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट से है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ईरान इस जलमार्ग के प्रबंधन और संचालन को कानूनी रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकता है। इस घटनाक्रम ने अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है। दरअसल ईरानी संसद के प्रेसिडिंग बोर्ड के सदस्य अलीद्दीन सलीमी ने अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि सांसद हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को औपचारिक कानूनी दर्जा देने के लिए बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उनके अनुसार इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के संचालन का अधिकार केवल ईरान और ओमान के पास होना चाहिए। सलीमी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर ओमान के साथ बातचीत भी शुरू हो गई है और शुरुआती स्तर पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। उनका कहना है दोनों देशों के बीच जल्द ही कोई औपचारिक व्यवस्था या समझौता सामने आ सकता है। लेकिन आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक सकरा बेहद अहम समुद्री मार्ग है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर है। यही कारण है इस जल मार्ग में किसी भी तरह का तनाव या नियंत्रण संबंधी विवाद वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करता है और निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमेशा इन क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। इसी बीच ईरान के सैन्य मुख्यालय ने भी एक बड़ा दावा किया। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार ईरानी सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। अब ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाली सभी व्यावसायिक जहाज़ों और तेल टैंकरों को केवल उन्हीं समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करना होगा जिन्हें ईरान निर्धारित करेगा। और इतना ही नहीं, इन जहाज़ों को IRGC नौसेना से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। यह बयान इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। हालांकि अभी सीज फायर की स्थिति है, लेकिन अमेरिका लंबे समय से ईरान पर आर्थिक और व्यापारिक दबाव बनाए हुए है। दूसरी तरफ ईरान बार बार आरोप लगाता है कि अमेरिकी नीतियां उसके समुद्री और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रही है। इधर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान इस बिल को पारित कर देता है तो उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के संचालन से जुड़े नए नियम लागू कर सकता है और इसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं होगा बल्कि वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है, शिपिंग लागत में वृद्धि हो सकती है और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है जहां से विभिन्न देशों के जहाजों को पारगमन का अधिकार प्राप्त है और ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि ईरान के इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका, यूरोपीय देश और खाड़ी राष्ट्र किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। अब ओमान की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का एक हिस्सा ओमान के समुद्री क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ है। यदि दोनों देश किसी संयुक्त व्यवस्था पर सहमत होते हैं तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर होने वाले वोटिंग पर टिकी हुई है। यदि बिल पारित होता है तो आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की भू राजनीतिक और वैश्विक ऊर्जा बाजार दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ईरान वास्तव में हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल होगा? क्या अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसका विरोध करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे दुनिया भर के तेल की कीमतों में असर पड़ेगा, जो अभी पड़ना शुरू भी हो चुका है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आएंगे, लेकिन इतना तय है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर शुरू हुई ये नई बहस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय बनने जा रही है।